आ गए क्या सब लोग? 15 लोग आ गए, ठीक है। अ, बाकी के आते रहेंगे। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में हमने दो मेथड डिस्कस किए, सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन मेथड। और इस मेथड का यूज, इन दोनों मेथड का यूज करके आपने पहला प्रैक्टिस सेट अपने महाराष्ट्र बोर्ड के टेक्स्ट बुक से सॉल्व किया होगा। ऑफ कोर्स उसमें एक टाइप का क्वेश्चन मेरा रह गया लेने का क्लास में, वो आपको अगर 9th स्टैंडर्ड में पढ़ाया है तो आपको पता चला होगा, लेकिन फिर भी मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूँ। देखो ये 7th और 8th क्वेश्चन जो है ना, इसमें दिक्कत क्या है, हम इसको एलिमिनेशन मेथड से या सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करने का अगर ट्राई करेंगे इन दोनों क्वेश्चन को। अच्छा, सबका होमवर्क मुझे मिला नहीं। आई रिसीव्ड, जिन्होंने जिनके भी नाम मैंने डाले, जिनके भी नाम मैंने डाले ग्रुप पे, चैट पे, अपने मेड आईटी आपके चैट में, उतने ही स्टूडेंट ने मुझे होमवर्क भेजा। सो एवरीवन शुड सॉल्व ऑल दिस क्वेश्चंस फ्रॉम प्रैक्टिस सेट 1.1 एंड सेंड द फोटोज टू मी ऑन माय पर्सनल व्हाट्सएप नंबर, ठीक है। अच्छा, सब्स्टिट्यूशन मेथड एक बार रिवाइज करेंगे समृद्धि। यस, देखो अभी मैं पहले पहला मेथड था सब्स्टिट्यूशन मेथड, इसमें क्या करना है वो बताता हूँ। सी, स्टेप बाय स्टेप अच्छे से ध्यान से सुनो। ऑलरेडी हमने क्वेश्चन सॉल्व करके रखा है। पहला स्टेप 1, पहला जो दिया हुआ इक्वेशन है उसको बोलने का इक्वेशन नंबर 1। इसमें स्टैंडर्ड फॉर्मेट ये रहना चाहिए कि सब कुछ न्यूमरेटर में चाहिए और एक्स और वाई के टर्म लेफ्ट में और राइट में नंबर रहना चाहिए, वो ऑलरेडी दिया हुआ है ऐसा ही। दूसरा इक्वेशन उसको बोलो नंबर 2। बस ये पहला स्टेप हो गया, इक्वेशंस को नंबरिंग किया, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। चाहे तो आप ये नंबरिंग रोमन में भी कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे बुक में ये रोमन नंबर करते हैं, इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2, ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं। हमने सीधे नेचुरल नंबर्स यूज किए। बाद में स्टेप नंबर 2, यहाँ पे हम कोई भी एक इक्वेशन चूज करेंगे जहां से एक वेरिएबल का वैल्यू दूसरे वेरिएबल के फॉर्मेट में निकालेंगे। जैसे यहाँ पे मैंने सेकंड इक्वेशन चूज किया, यहाँ पे x का वैल्यू मैंने y के फॉर्मेट में निकाल लिया, तो सेकंड इक्वेशन x प्लस 5y इक्वल टू 4, 5y को राइट में शिफ्ट कर दिया तो x का वैल्यू 4 माइनस 5y ये आएगा। और ये जो x का वैल्यू हमें मिला, जो कि सेकंड इक्वेशन से मिला, वो x का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है हमें इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में डालो, ठीक है। द स्टेप 2 इज वेरी इंपॉर्टेंट। कोई भी एक इक्वेशन का यूज करके x का वैल्यू निकालो या फिर y का वैल्यू निकालो, आपको जो आसान लगता है। यहाँ पे x का वैल्यू निकालना बहुत आसान था y के फॉर्मेट में, वो हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया इक्वेशन 1 में। और सब्स्टिट्यूट करने के बाद अभी इक्वेशन 1 देखो, स्टेप नंबर 3। इक्वेशन 1 हमें पता है कि 5x प्लस 2y इक्वल टू -3, x के जगह 4 माइनस 5y डाल दिया, ये था ना x 4 माइनस 5y, x के जगह 4 माइनस 5y डाल दिया, कैलकुलेशन किया, वहां से y का वैल्यू मिला, और ये y का वैल्यू फिर से यहाँ पे डाल दो। y का वैल्यू 1 डाला तो x का वैल्यू 4 माइनस 5y, y के जगह 1 डाला तो x का वैल्यू भी मिल जाएगा। ये ऐसे 4 स्टेप का मेथड है। पहले स्टेप में नंबरिंग, दूसरे स्टेप में x का वैल्यू y के फॉर्मेट में डालो कोई भी दूसरे इक्वेशन में, उसको सॉल्व करके y का वैल्यू मिलेगा, वो y का वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो तो x मिल जाएगा। समझ में आया क्या? इज इट क्लियर? यस सर। ओके। दूसरा मेथड था एलिमिनेशन। इसमें हमने क्या बोला था कि कोई भी एक वेरिएबल चूज करो m या n, और उसका कोएफिशिएंट सेम बनाओ न्यूमेरिकली। उसका साइन अलग रहेगा तो चलेगा, पॉजिटिव निगेटिव रहेगा तो चलेगा, लेकिन कोएफिशिएंट न्यूमेरिकली सेम बनाना है, नंबर सेम लाना है। तो जैसे यहाँ पे 5 था, यहाँ 1 था, तो हमने 1 से इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई किया और 5 से इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई किया। तो इस मल्टीप्लीकेशन से आपको क्या पता चला? From this we can clearly understood that now
वी गॉट सेम कोएफिशिएंट ऑफ m 5 5। अभी दोनों वैल्यू, दोनों अगर पॉजिटिव पॉजिटिव है या दोनों नेगेटिव नेगेटिव है तो हम लेते हैं सब्ट्रैक्शन। तो ये जो दो इक्वेशन मिले 1 और 5 से मल्टीप्लाई करने के बाद इनको नंबरिंग किया हमने, इक्वेशन 3 इक्वेशन 4, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया, इक्वेशन 4 3 - 4, तो इक्वेशन 3 लिख लिया, इक्वेशन 4 लिख लिया, और दोनों का सब्ट्रैक्शन करते वक्त 5m - 5m 0, -3n + 30n, आपको पता है साइन चेंज होता है सब्ट्रैक्शन करते वक्त, 19 - 35 + 35, वो 54, n का वैल्यू 2 आया। ये n का वैल्यू जो 2 आया, अगला स्टेप में, फोर्थ में स्टेप में इसको सब्स्टिट्यूट करो कोई भी एक इक्वेशन में, चारों में से कोई भी एक इक्वेशन में डाला तो चलेगा। हमने सेकंड इक्वेशन में डाल दिया, वहां से m मिल गया, तो सॉल्यूशन इज m, n 5, 2। कोएफिशिएंट सेम बनाना है किसी भी एक वेरिएबल का। अभी ये जो क्वेश्चन है 7th और 8, इसमें आप ट्राई करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से, तो इतने बड़े नंबर्स है, कैलकुलेशन बहुत लेंदी चला जाएगा, बहुत टाइम लगेगा। और अगर एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे तो एक इक्वेशन को समझो आपको x का कोएफिशिएंट सेम बनाना है, तो इस इक्वेशन को हम 101 से मल्टीप्लाई करेंगे और दूसरे इक्वेशन को 99 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इतने बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करते बैठेंगे तो आपका बहुत टाइम कंज्यूम होगा। पर्टिकुलरली ये दोनों क्वेश्चन में आप एक स्पेशल फॉर्मेट देख पा रहे कि यहाँ x का कोएफिशिएंट पहले इक्वेशन में 99 है, तो वही 99 को y पसंद आने लगा दूसरे इक्वेशन में, y के साथ गया, और यहाँ पे 101 y के साथ था, उसको x पसंद आने लगा दूसरे इक्वेशन में। मतलब क्या है, कोएफिशिएंट यहाँ पे एक्सचेंज हुए हैं। सेम 8th क्वेश्चन में भी 49 x के साथ है, यहाँ 49 y के साथ है, 57 यहाँ y के साथ है, यहाँ 57 x के साथ है। ठीक है, ऑल राइट। तो इस टाइप का क्वेश्चन अभी हम लेने वाले हैं। पहले 1 से लेके 6 तक आपने जो क्वेश्चन होमवर्क में सॉल्व किए, उसमें कोई डाउट है क्या? नो सर, यही दोनों। नो सर। नो डाउट। उत्कर्ष ने क्या लिखा? थर्ड वन आई हैव डाउट। थर्ड मतलब यही ना, थर्ड वन, सेकंड का थर्ड। यस सर। उत्कर्ष बोलो। यस सर। हाँ, उसको क्विकली सॉल्व करके बताता हूँ मैं। थर्ड वन, क्वेश्चन 2 का थर्ड क्वेश्चन देखो। पहला इक्वेशन है, स्टेप 1 में हम नंबरिंग करते हैं। 2x - 3y इज इक्वल टू 9, 2x + y इज इक्वल टू 13। इसको बोलो इक्वेशन 1। अरे जस्ट अ मिनट, आई एम सॉरी। टू एक्स - 3y इक्वल टू 9, इसको हम बोलेंगे इक्वेशन नंबर 1। 2x + y इज इक्वल टू 13, इसको बोलेंगे इक्वेशन नंबर 2। लेट अस सॉल्व इट बाय एलिमिनेशन मेथड। इसको हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो इसमें ऑलरेडी x का कोएफिशिएंट 2 2 सेम है, तो अभी यहाँ स्टेप 1 तो हो गया, नंबरिंग करो। अभी स्टेप 2 करने का जरूरत ही नहीं है, ये मल्टीप्लिकेशन वाला स्टेप 2 जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी जैसे यहाँ पे हमने वो क्यों किया स्टेप, ताकि m का कोएफिशिएंट सेम आ जाए। ऑलरेडी यहाँ x का कोएफिशिएंट 2 2 सेम है, तो वो स्टेप 2 करने का जरूरत ही नहीं है। आप सीधे स्टेप 3 पे जंप करो। स्टेप 3 क्या है? इन दोनों का लेना है सब्ट्रैक्शन।
क्योंकि दोनों का साइन सेम है, पॉजिटिव पॉजिटिव. सो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1. तो इक्वेशन 2 है, सॉरी इक्वेशन 1 है 2x माइनस 3y इक्वल टू 9. ये इक्वेशन नंबर 1. और इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है माइनस 2x प्लस वाई इक्वल टू 13. 2x माइनस 2x 0, माइनस 3y माइनस y माइनस 4y, 9 माइनस 13 नेगेटिव 4, y इज इक्वल टू मिला 1. जो y का वैल्यू मिला वो हमारे स्टेप नंबर 4 में हम सब्स्टिट्यूट करते हैं कोई भी एक इक्वेशन में. ये सेकंड वाला आसान लग रहा है. पुट इन इक्वेशन 2. तो इक्वेशन 2 में y का वैल्यू 1 डाल दो. 2x प्लस वाई इक्वल टू 13, 2x प्लस 1 इक्वल टू 13, 2x इक्वल टू 12, x इज इक्वल टू 6. लास्ट स्टेप आएगा सोल्यूशन इज x कॉमा वाई 6 कॉमा 1. ठीक है, समझ में आया? Yes, sir. Yes. नेक्स्ट. अभी इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इन दोनों को, उसमें से हम 8th वाला क्वेश्चन क्लास में लेंगे, ये 7th आप सॉल्व कर लेना. तो इसका मेथड बुक में भी इस टाइप का एक क्वेश्चन दिया हुआ है, वही मेथड से हम सॉल्व करेंगे. अभी मैं सीधे क्वेश्चन ले लेता हूँ प्रैक्टिस सेट का ही. क्वेश्चन नंबर 8 लेंगे हम, क्योंकि उसमें पॉजिटिव नेगेटिव वाले नंबर भी है. तो 49x माइनस 57y इज इक्वल टू 172. 57x माइनस 49y इज इक्वल टू 252. अभी ऐसे वाले जो क्वेश्चंस रहते हैं जिसमें, सर हाँ बोलो. सर मैंने सॉल्व किया तो सर मैंने आपने जो मतलब मेथड बताई थी उसी से मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया. नहीं, लेकिन बहुत टाइम लगा होगा ना आपको. हाँ सर, मतलब मल्टीप्लिकेशन ज्यादा थे ना मल्टीप्लिकेशन इसलिए. बहुत लंबा आता है, इसीलिए मैंने इन क्वेश्चन का एक अलग टाइप बना के हम ये सॉल्व करके बता रहा हूँ मैं, वो मेथड क्या है. ठीक है, आप इनको सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन से सॉल्व कर सकते हो, लेकिन टाइम बहुत कंज्यूम होगा. कम टाइम में सॉल्व करने के लिए ये मैं मेथड बता रहा हूँ, बहुत आसान है. सबसे पहले स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको क्या करना है, ऐड इक्वेशन 1 एंड 2. पहले एडिशन ले लो दोनों का. तो सबसे पहला स्टेप 1 क्या बोला कि उनको नंबरिंग करो 1 2. दूसरा स्टेप नंबर 2, ऐड करो इन दोनों को. 49x माइनस 57y इक्वल टू 172. 57x माइनस 49y इक्वल टू 252. दोनों का एडिशन 49 और 57. हाँ बोलो. सर हम ऐड कब कब करेंगे सर? सर में एट एनी टाइम ऐड ही करना है और सब्ट्रैक्शन भी चलेगा सर? तो ये है स्टेप नंबर 2. स्टेप नंबर 3 में इन्हीं दोनों इक्वेशन को हमें सब्ट्रैक्ट करना है. सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1. सर हाँ, पहले मेथड सुन लो. हाँ बोलो. सर इसे डिवाइड करो ना सर, 1006 से डिवाइड किया ऑल इक्वेशन को तो सर. हाँ, इस इक्वेशन को हमने 106 से डिवाइड किया, तो यहाँ मिलेगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 4. इसको बोलो इक्वेशन नंबर 3. ठीक है, 106 से अगर डिवाइड किया इस पर्टिकुलर इक्वेशन को, ये हुआ हमारा इक्वेशन 3. देखो इक्वेशन 3 बहुत आसान मिल गया. वही करना है अभी सब्ट्रैक्शन इन दोनों इक्वेशन का, जो हमारे पहले क्वेश्चन वाले दो, उनको सब्ट्रैक्ट करो. 49x माइनस 57y इक्वल टू 172 और 57x माइनस 49y इक्वल टू 252 हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं. तो जो सेकंड वाले हैं उनका साइन चेंज हो जाएगा. तो 49 माइनस 57 माइनस 8x प्लस 49 माइनस 57, ये माइनस 8y इक्वल टू
252 में से 172 सब्ट्रैक्ट करके माइनस साइन आएगा। बड़ा नंबर 252 है तो उसका साइन नेगेटिव है, और इन दोनों का डिफरेंस 2 - 2 0, ये आएगा 8 80, -80। अभी -8 से डिवाइड करो, या फिर 8 से डिवाइड किया तो भी चलेगा। वी कैन डिवाइड बाय -8, तो -8 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ आएगा x + y = +10। दिस इज इक्वेशन नंबर 4। यहाँ हमने डिवाइडेड बाय किया -8, ओके, यहाँ डिवाइड किया डिवाइड बाय 106, ठीक है ना। ये दोनों साइड, इक्वेशन के दोनों साइड को। अभी आप देखेंगे कि जो स्टेप 2 और स्टेप 3 है, जिसमें हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन लिया, इन दो स्टेप के कारण जो इक्वेशन मिले 3 और 4, ये दोनों इक्वेशन बहुत सिंपल है। तो अभी हमारे लास्ट स्टेप में इन दोनों इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है, ठीक है। मतलब जो बड़े इक्वेशन थे, और ये मेथड कब यूज करना है, जब ये कोएफिशिएंट ऐसे एक्सचेंज हो जाते हैं तभी, बाकी के केस में पॉसिबल नहीं है ऐसा सॉल्व करना, ठीक है। जब ये कोई 49 x का कोएफिशिएंट है और दूसरे इक्वेशन में उसको y पसंद आने लगा, यहाँ पहले इक्वेशन में 57, दूसरे में वो x के साथ है, ऐसे। तो स्टेप 4, पहला तीसरा इक्वेशन हमें मिला x - y = 4, और चौथा इक्वेशन हमें मिला x + y = 10। अभी इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे, एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करो या सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करो। सीधे सीधे मैं इनको ऐड करता हूँ, यहीं पे लिख रहा हूँ ऐड 3 and 4, और ऐड करने के बाद x + x 2x मिलेगा, y - y 0, नहीं लिखा तो चलेगा, 10 + 4 14, x = 7, 2 से डिवाइड करो। और ये जो x = 7 है, ये कोई भी इक्वेशन में डाल दो, आप चाहे 1 में डालो, 2 में डालो, 3 में डालो, 4 में डालो, लेकिन 3 और 4 सिंपल है, तो हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, पुट इन इक्वेशन 4। चौथे इक्वेशन में डाल देते हैं x का वैल्यू 7। तो फोर्थ इक्वेशन जो है वो है x + y = 10, x का वैल्यू 7 + y = 10, y = 10 - 7, that is 3। Therefore solution is x, y 7, 3। समझ में आया? पहला स्टेप नंबरिंग 1 2, दूसरा स्टेप ऐड करो दोनों इक्वेशन को, तीसरे स्टेप में सब्ट्रैक्ट करो, और जो सिंपल इक्वेशन आते हैं तीसरा और चौथा, उसको आखिरी के स्टेप में सॉल्व कर लो, जो भी सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करो या फिर एलिमिनेशन से। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस। ये स्पेशल टाइप का क्वेश्चन है, इसको याद सर? रखना है। हाँ बोलो। बोलो बोलो बेटा। सर इस मेथड का नाम क्या होगा? अभी इस मेथड को कोई नाम नहीं दिया गया बुक में भी, मैंने जैसे बोला ओवरऑल 4 ही मेथड है। एक्चुअली स्पीकिंग यहाँ पे हमने ये 2 स्टेप एक्स्ट्रा किए, ऐड और सब्ट्रैक्ट, तो और उसके बाद एलिमिनेशन मेथड ही यूज किया। तो अगर हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए आप चाहे तो इसको लिख सकते हैं एक्सटेंडेड एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड ही है, लेकिन थोड़ा एक्सटेंड करना पड़ा, 2 स्टेप एक्स्ट्रा हो गए इसमें। पहचानने के लिए इस मेथड को ऐसा नाम दे सकते हैं खुद से, इसको ऐसा कुछ नाम नहीं दिया गया, बुक में भी नहीं दिया गया। लिख लो फास्ट। अरे ये वाले क्वेश्चन आपके 9th स्टैंडर्ड में लिए नहीं क्या टीचर ने? लिए है सर, मैंने ऐसे ही किया, आपने जैसे किया है ना वैसे ही। हाँ, लेकिन वो आप अकेले के लिए लिए हैं क्या, बाकी के लोग? सर हमारे भी टीचर ने ली। एलिमिनेशन मेथड ही ली सर। अच्छा अच्छा, कुछ स्टूडेंट के क्लास स्कूल में सर हुआ। हाँ बोलो।
मेरा 9 तो बहुत बेकार गया सर, पूरा एक चैप्टर, आई थिंक दो और 3 चैप्टर पढ़ाए उन्होंने, कुछ नहीं पढ़ाया बाकी। ठीक है, फॉरगेट अबाउट इट, नाउ 10th स्टैंडर्ड में फोकस करो। अभी समझ में आ रहा है ना सब कुछ? हाँ सर। ठीक है, तो प्रैक्टिस सेट 1.1 का भी ये 7th क्वेश्चन अगर आपने सॉल्व नहीं किया तो कंप्लीट कर लेना। 8th क्वेश्चन मैंने यहाँ सॉल्व करके दिया। हो गया लिख के? नो सर। ठीक है, लिखो लिखो, प्रॉपरली लिखो। Let's move to next. अच्छा, अनिकेत वाघमारे के जगह तन्वी वाघमारे हो गया, मतलब पहले से तन्वी थी क्या? ठीक है, तो जैसे मैंने आपको शुरू में बोला था कि देयर आर 4 मेथड्स टू सॉल्व लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। पहला सब्स्टिट्यूशन डिस्कस किया, दूसरा एलिमिनेशन। अभी तीसरा जो मेथड है वो है ग्राफिकल मेथड। तो ये जो ग्राफिकल मेथड है ये मैं सबसे आखिरी में लूंगा, क्योंकि इसके लिए आपके पास ग्राफ पेपर्स होना जरूरी है। सो कमिंग 2 डेज में, 2 दिन में आप ग्राफ पेपर्स लेके आओ। कम से कम हमें 15 ग्राफ पेपर लगेंगे, 15 ग्राफ पेपर। तो ग्राफ बुक ही लेके आओ। मैं क्लास में 4 से 5 क्वेश्चन सॉल्व करूंगा और बाकी के 10 क्वेश्चन होमवर्क रहेंगे। तो 15 क्वेश्चन हमें सॉल्व करने पड़ेंगे। तो 15 पेजेस वाला ग्राफ बुक आता है तो वो लेके आओ। 10-12 मतलब कभी कभी अगर छोटा ग्राफ बुक है उसमें 10-12 पेजेस आते हैं तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो ग्राफिकल मेथड हम सबसे आखिरी में डिस्कस करेंगे, क्योंकि वहाँ पे ग्राफ का जरूरत पड़ता है और उसको टाइम भी बहुत लगता है। नाउ द 4th मेथड इज कॉल्ड एज Cramer's rule, or another name to it is determinant method. Determinant method. ठीक है, तो ग्राफिकल मेथड हम आखिरी में डिस्कस करेंगे। क्रैमर्स रूल, तो क्रैमर एक साइंटिस्ट का नाम है जिसने डिटर्मिनेंट का वैल्यू कैसे निकालना है उसका एक्सप्लेनेशन दिया है, और इसीलिए इसी मेथड को हम डिटर्मिनेंट मेथड भी बोलते हैं। तो देखो, ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन वाला पार्ट मैं अभी फिलहाल स्किप कर रहा हूँ, वो हम पढ़ेंगे बाद में। और इसके ऊपर जो डिपेंडेंट प्रैक्टिस सेट 1.2 है दैट वी विल डिस्कस लेटर। ठीक है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी हम डिस्कशन ले रहे डिटर्मिनेंट मेथड का। सबसे पहले डिटर्मिनेंट मतलब क्या? तो डिटर्मिनेंट मतलब क्या, तो इसका डेफिनेशन मैं वर्बली लिख के दे रहा हूँ। इट इज स्क्वायर अरेंजमेंट of numbers between vertical bars। बस ये है, रहते हैं डिटर्मिनेंट। स्क्वायर अरेंजमेंट का मतलब क्या है, तो यहाँ पे मैं पहला एग्जांपल ले रहा हूँ। तो वर्टिकल बार्स मतलब ऐसे दो खड़े लाइन, वर्टिकल बार्स, उभय रेखा। और स्क्वायर मतलब यहाँ 2x2 रह सकता है,
दूसरे एग्जाम्पल में हम लेंगे 3/3। मतलब क्या है की इस डिटर्मिनंट में 2 रोज रहेंगे, आडव्या रेषा 2 राहतील और 2 कॉलम रहेंगे, 2 स्तंभ उभे राहतील, 2 कॉलम्स। सो देयरफॉर आप देखेंगे कि यहाँ पे टोटल 4 नंबर्स आएंगे। ओके, जैसे यहाँ पे उन्होंने दिया ABCD, एग्जाम्पल के तौर पे हम लेंगे 5379, 5379, ठीक है। एंड 3/3 डिटर्मिनेंट में 3 रो आएंगे, R1, R2, R3, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3। तो इसके कारण टोटल 3 3 3 3 ऐसे टोटल 9 एलिमेंट्स, इसमें 9 एलिमेंट्स का स्क्वायर अरेंजमेंट होगा। तो दिस इज 3/3 डिटर्मिनेंट। तो 3/3 डिटर्मिनेंट फिलहाल हमारे 10th के सिलेबस में नहीं है, लेकिन जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल सेक आई एम एक्सप्लेनिंग इट। ओके, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9। वर्टिकल बार के बीच में अगर ऐसे हमने अरेंजमेंट किया, स्क्वायर अरेंजमेंट, मतलब जितने रो है उतने ही कॉलम रहने चाहिए, 2 रो 2 कॉलम, 3 रो 3 कॉलम। तो यही अभी हमें 10th लेवल में पढ़ना है। जब मैं डिटर्मिनेंट चैप्टर को ये आने वाला है आगे 11th लेवल का, दिवाली के बाद पढ़ेंगे, फिर वहां पे 3/3 डिटर्मिनेंट भी हम डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल हम डिस्कशन को रिस्ट्रिक्ट करेंगे ओनली अप टू 10th लेवल। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज फाइंडिंग आउट वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट जो है, अभी जो 2/2 डिटर्मिनेंट हमने लिया, तो अगर इन जनरल 2/2 डिटर्मिनेंट में हमारे पास ऐसे 4 एलिमेंट्स है ABCD, तो इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालते वक्त हमें सिंपली ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लेना है। पहला क्रॉस मल्टीप्लिकेशन A इंटू डी, दूसरा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन B इंटू सी, और इनका दोनों का लेना है सब्ट्रैक्शन। ये सब्ट्रैक्शन लेते वक्त एक बहुत याद रखना है कि ये जो पहला एलिमेंट है और चौथा एलिमेंट जो है, ओके, ए और डी, इन दोनों का प्रोडक्ट पहले लेना जरूरी है, और इनके प्रोडक्ट में से ये जो दूसरा तीसरा है BC, इनका प्रोडक्ट हमें सब्ट्रैक्ट करना है। ये सीक्वेंस याद रखो, पहला प्रोडक्ट है ऊपर से नीचे AD, पहले से चौथे तक, और दूसरा प्रोडक्ट है दूसरा तीसरा BC, और उनका लेना है सब्ट्रैक्शन। जैसे फॉर एग्जांपल ये जो हमने ऊपर डिटर्मिनेंट लिया जो है 5379, तो इसका वैल्यू अगर निकालना है तो आ जाएगा 5 इंटू 9 माइनस 3 इंटू 7, दैट इज 9 5 जा 45 माइनस 7 3 जा 21, कितना आएगा 5 माइनस 1 4, 4 माइनस 2 2, 24। दिस इज द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, इसको बोलते हैं हम वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। समझ में आया? यस। लिख लो। 3/3 का वैल्यू कैसे निकालना है वो बाद में देखेंगे जब हम 11th का डिटर्मिनेंट मैट्रिसेस लेंगे। यही चैप्टर 11th स्टैंडर्ड में भी है, डिटर्मिनेंट। लिख लो। ओवर। जिगीशा है ना, जिगीशा बीच बीच में बाहर क्यों जाती रहती है?
सर राजनंदिनी क्या हुआ था? सर वो आवाज नहीं आ रहा। अच्छा, आप अच्छे रेंज में बैठो ना बेटा। इसीलिए सर मैं लीव हो गई थी सर एक बार। हाँ, ये 2/2 डिटर्मिनेंट लिया हमने और इसका वैल्यू निकालते वक्त ऐसा मल्टीप्लिकेशन लेना है, a इंटू डी माइनस बी इंटू सी, इसी सीक्वेंस में। तो यहाँ पे हमने लिया 5 इंटू 9 माइनस 3 इंटू 7। वैसे इतना याद रखो, 3/3 डिटर्मिनेंट हमें याद रखने का जरूरत नहीं है। ओके, कंप्लीटेड। यस सर। चलो अभी डिटर्मिनेंट मेथड या फिर उसको बोलते हैं हम क्रैमर्स रूल। इसका थियोरेटिकल एक्सप्लेनेशन मैं बुक में से ही एक्सप्लेन कर देता हूँ सीधा सीधा, क्योंकि अब तक किसी भी एग्जाम में ये पूछा नहीं गया। सो स्ट्रेट आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग द मेथड, और उसका जो सबसे आखिरी वाला फॉर्मूला है वही यूज करके हमें क्वेश्चन सॉल्व करने रहते हैं। तो ये कैसे आया वो फॉर्मूला, वो आपको कभी पूछा नहीं जाता एग्जाम में, आज तक कभी नहीं पूछा। खाली समझ लो अच्छे से। नाउ यहाँ पे दो इक्वेशन हमें दिए हैं, a1x प्लस b1y इक्वल टू c1, इक्वेशन नंबर 1। दूसरा इक्वेशन है a2x प्लस b2y इक्वल टू c2। बोथ आर लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। वेरिएबल कौन कौन से है यहाँ पे, x और y। और a1 b1 c1 ये रियल नंबर्स है। कोएफिशिएंट ऑफ x रहेगा a1, कोएफिशिएंट ऑफ y b1 एंड कांस्टेंट टर्म c1। वैसे यहाँ पे भी a2 b2 c2 नंबर्स रहेंगे, रियल नंबर्स, और x और y वेरिएबल। यहाँ पे नीचे उन्होंने दिया कि x y वेरिएबल्स है, और ये 6 जो है a1 b1 c1 और a2 b2 c2 दे आर रियल नंबर्स। और एक चीज बताया कि a1 इंटू b2 माइनस a2 इंटू b1 ये नॉन जीरो है। ऐसे दो इक्वेशन इन जनरल दिए हैं, हमें क्वेश्चन में जब पूछा जाएगा तो यहाँ a1 b1 c1 a2 b2 c2 के जगह नंबर्स दिए रहेंगे। ओके, और उन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते वक्त ऐसा क्वेश्चन रहेगा कि सॉल्व बाय क्रैमर्स रूल और सॉल्व बाय डिटर्मिनेंट मेथड। तो फिर हमें इसी मेथड से सॉल्व करना पड़ेगा। ओके, हाँ पूछो राजनंदिनी, आपने हैंड रेस किया था। सर अजय सर की लिंक आई। आ गई क्या? हाँ सर। अरे यार, ये 2 मिनट में हो जाता। ठीक है, सर अगले ले लो। लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे फिर। ऑल राइट, वी विल स्टॉप हियर टुडे। आज कुछ भी होमवर्क मैंने नहीं दिया। आज अपना वो एक तीसरा जो मेथड पढ़ाया उसका क्वेश्चन सॉल्व कर लेना आप। थैंक यू ऑल वेरी मच। वी विल कंटिन्यू टुमारो। बाय। बाय।